दाढ़ी होता है, बियर्ड मीन्स दाढ़ी। अगर दाढ़ी की बात करिए तो कभी कभी आपको मूंछ की भी याद आ जाती होगी। मूंछ क्या होता है बेटा? तो मूंछ होती है मुस्टैच। क्या होता है? मुस्टैच। मुस्टैच मीन्स होता है मूंछ, ठीक है ना। तो मूंछ, अच्छा मुस्टैच मीन्स होता है मूंछ। अच्छा कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे बड़ी बड़ी डाकुओं की तरह मूंछ लगा लेते हैं, उनको गलमुच्छे बोला जाता है। यहाँ से यूँ होती हैं वो, यहाँ से यूँ होता है ना, उसे बोला जाता है गलमुच्छ। तो गलमुच्छ क्या होता है? विस्कर्स। क्या होता है? विस्कर्स। लिख सकते हैं आप, विस्कर्स। विस्कर्स मीन्स होता है गलमुच्छे। तो गलमुच्छे हो गया। देखो बियर्ड मीन्स दाढ़ी हो गया, मुस्टैच मीन्स मूंछ हो गया, गलमुच्छे हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपने देखा होगा एक हल्की दाढ़ी होती है। अधिकांशतः फिल्मी दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा, अमित जी जो है, अमिताभ बच्चन जी इतनी दाढ़ी रखे रहते हैं, उन्हें छोटी दाढ़ी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस दाढ़ी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्टबल। क्या बोलेंगे? स्टबल। क्या बोलेंगे? स्टबल, यानी कि STUBBLE, स्टबल, छोटी दाढ़ी, ठीक है, छोटी दाढ़ी, दाढ़ी, छोटी दाढ़ी, बिल्कुल छोटी सी दाढ़ी होती है। अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो स्टबल हो गया। अगर हम कहें मक्खी दाढ़ी, तुमने देखा होगा फैशन में रहती है, यहाँ लगा रखवा लेते हैं लोग, यहाँ यहाँ 4-5 लगभग मतलब 10-15 बाल यहाँ छुड़वा लेंगे, कहेंगे ये मक्खी दाढ़ी है। क्या होता है? बोले ये मक्खी दाढ़ी है। तो इसको हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो मक्खी दाढ़ी। सुना नहीं सुना? इसको बोलते हैं गॉटी। क्या बोलते हैं? गॉटी, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, गॉटी, ठीक है, गॉटी यानी कि मक्खी दाढ़ी, ठीक है, मक्खी दाढ़ी बोलेंगे, गॉटी। क्या बोलेंगे इसे? गॉटी यानी मक्खी दाढ़ी, ठीक है। और कभी कभी कहते हैं भैया हमारी ये चुख भी बोलते हैं, बुंदेलखंडी में चुख बोलते हैं, इसको लट भी बोलते हैं, इसको कलम भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? लॉक्स। क्या बोलेंगे? लॉक्स। तो ये होता है लॉक्स, LOCKS, लॉक्स। लटें, लटें भी बोल सकते हैं, खत भी बोल सकते हैं, कलम भी बोलते हैं। फिर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जो बोले कोई, वो कोई तो कहता है मुझे बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो लटें भी बोलते हैं, लॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉक्स। अच्छा कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कुछ लोग बड़ी बाल रख लेते हैं, बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, वो कहते हैं भैया मैंने बड़े बाल रख लिए, तो इस बड़े बालों का एक जूड़ा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जूड़ा। तो इसको अंग्रेजी में जानते हो क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वन। क्या बोलते हैं? वन। वन मीन्स होता है जूड़ा, ठीक है। तो वन मीन्स जूड़ा होता है, और वन मीन्स गिलहरी भी होती है। वन मीन्स क्या होती है? गिलहरी। और वन मीन्स जूड़ा भी होता है, ठीक है ना, जो बालों का पीछे जूड़ा, महिलाएं अधिकांशतः ऐसे बना लेती हैं जूड़ा, ठीक है। अगर बात अब जूड़ा की बात आ गई है, तो अगर हम बात करें चोटी, या चोटी बना दो, ठीक है, तो चोटी के लिए हम लिखेंगे प्लॉट। क्या बोलेंगे? प्लॉट, ठीक है। प्लेट नहीं, प्लेट, PLAIT, प्लेट। प्लेट मीन्स होता है चोटी। अब चोटी भी कई प्रकार की होती हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि चोटी कितनी प्रकार की होती है। देखो नोट करना, अगर आप करना चाहे तो नोट कर सकते हो। चोटी, अब चोटी गूंथना भी होता है, प्लेट, ब्रेड भी होता है। अब इसके बाद जैसे मान लो टूटे बालों का गुच्छा बनाने ला, अधिकांशतः बिकते भी हैं, हमारे मोहल्ले में तो आते हैं, तो बैलून्स वगैरह बच्चे खरीद लेते हैं टूटे हुए बालों से, ठीक है। क्या आपने भी खरीदे हैं? तो कमेंट में जाके जरूर बताएं कि हाँ सर मैंने भी खरीदे हैं। तो टूटे बालों का गुच्छा, उसको बोलते हैं विस्प। क्या बोलते हैं? विस्प। इसको मतलब होता है गुच्छा, बालों का गुच्छा, विस्प ऑफ हेयर, बालों का गुच्छा, ठीक है। अगर हम बात करें खड़े बाल, कुछ लोग होते हैं इनके ऐसे बाल खड़े होते हैं, यूँ बिल्कुल लकड़ी की तरह खड़े हो जाते हैं ऊपर की ओर, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्पाइकी, स्पाइकी हेयर। क्या बोलते हैं? स्पाइकी, स्पाइकी हेयर, खड़े बाल, ठीक है, खड़े बाल होते, स्पाइकी हेयर बोलते हैं इनको। देखो बालों पे आज मैं PhD करा रहा हूं भाई, टेंस यही है, बाकी जो टेंशन है, देखो टेंस का मतलब ये नहीं वह खा रहा था, वह आ रहा था, वह गा रहा था, ये तो आपको आते हैं, बट मीनिंग जो है, वोकैब जो है,
आप कैसे, जैसे मैंने बालों पर आ गया तो बालों से जितने संबंधित चीजें हैं सब लिखूंगा, ठीक है, सब लिखूंगा। इसके बाद देखिएगा मांग निकालना, कहते ना मांग निकाल लूं, यहां लिख लो मांग निकालना यानी पार्ट, पार्ट ऑफ हेयर, पार्ट ऑफ हेयर, मांग निकालना, मांग निकालना, इसको बोलते हैं मांग निकालना। भैया मांग निकाल लो, पार्ट करना, दो भागों में कर देना यानी पार्ट कर दिया, मांग निकल लिया। इसके बाद किसी के तो बाल ही नहीं होते हैं, उसको क्या बोलेंगे बेटा, बिना बालों वाला, बॉल्ड यानी गंजा, वर्ल्ड यानी कि गंजा बोलेंगे उसे, गंजे होते हैं कुछ लोग, वर्ल्ड। लेकिन मजाक नहीं उड़ाना है किसी का, किसी का मजाक बेटा नहीं उड़ाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर तुमने देखा होगा चोटी की मैं बात कर रहा था, चोटी कैसे होती है, ठीक है, तो पिग टेल एक चोटी होती है, ठीक है ना। प्लेट मीन्स चोटी, एक चोटी तुमने देखो पंडित जी वाली चोटी जो होती है, पंडित लोग जो कहने का मतलब जो पंडितियाई करते हैं हिंदू लोग, बड़ी लंबी चोटी रखा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिगटेल। क्या बोलते हैं, पिगटेल। पिगटेल का मतलब होता है पंडित जी वाली चोटी, पंडित जी की चोटी। सबकी चोटी एक जैसी थोड़ी होगी चोटी, ठीक है पिगटेल। इसके बाद ठीक है, तो अनेक प्रकार की चोटियां होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि छोटी छोटी रखा लेती हैं, ऐसे यहाँ चोटी, यहाँ चोटी, यहाँ चोटी, यहाँ चोटी, यहाँ चोटी, हर जगह चोटी रख लेती हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रेड लॉक्स। क्या बोलते हैं, ड्रेड लॉक्स, ठीक है, ड्रेड लॉक्स। ऐसी चोटियां होती हैं जैसे मान लीजिएगा ये सर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चोटियां ऐसी हो जाती हैं, ऐसी बहुत सारी चोटियां, इनको ड्रेड लॉक्स बोला जाता है, ठीक है, तो ड्रेड लॉक्स बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक चोटी और होती है, उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिएगा ये बाल हैं, ठीक है, मान लीजिएगा यहाँ से बाल हैं, सिर है जी, सिर के बाद जी यहाँ से बाल हैं और यहाँ से बाल खुले हुए हैं, यहाँ बांध लेना, इसको बोलते हैं पोनी टेल। क्या बोलते हैं, पोनी टेल, इसको पोनी टेल बोला जाता है, ठीक है। तो चलिएगा।